हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि पीजी के जो एडमिशन है उसका जो पूरा प्रोसेस है स्टार्टिंग टू एंड वो हम कैसे करेंगे। काफ़ी बच्चे कंफ्यूज है कि मेरिट आने के बाद हमें रजिस्ट्रेशन करना है या एडमिशन लेना है। रिज़ल्ट अभी तक आया नहीं है तो एडमिशन प्रोसेस कैसे हो सकता है, लास्ट डेट क्या है, पहले रजिस्ट्रेशन करना है या एडमिशन करना है, और ABCID DBID के बारे में, एकेडमिक स्कोर 5th सेमेस्टर के बेस पे करें या 6th सेमेस्टर के बेस पे। 6th सेमेस्टर के बेस पे अगर करेंगे तो हमारा रिजल्ट अभी आया नहीं तो कैसे करें। इन सभी के जो आपकी जो क्वेरी है वो सब इसमें सॉल्व होने वाली है। और पूरा MA का जो प्रोसेस है मैं आपको बताने वाला हूँ। मैंने यूट्यूब पे देखा कि अभी तक कोई ऐसी वीडियो नहीं बनी है कि आपको पूरा MA का प्रोसीजर समझाया जाए और एडमिशन के जो डिटेल्स है वो आपको बताया जाए। लेकिन इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि पूरा एडमिशन प्रोसेस कैसे होने वाला है। ठीक है, पार्ट 1 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो देख लेना। उसके बिना पहले वो वीडियो देखिएगा फिर ये वीडियो यूज़ में आएगी। नहीं तो रजिस्ट्रेशन अगर नहीं होगा, उस वीडियो में मैंने रजिस्ट्रेशन के बारे में बता रखा है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने रोल नंबर या तो कंट्रोल नंबर और मोबाइल नंबर से और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद ये वाला पोर्टल ओपन हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं। चलिए, उससे पहले मैं आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के एकेडमिक काउंसिल ने DUSL के रीनेम को अप्रूव कर दिया है। तो जो गाइस पहले स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग SOL DUSL इसका ये पहले नेम था। अब 24 तारीख को इसको रीनेम कर दिया गया है और जो न्यू नेम है द सेंटर ऑफ डिस्टेंस एंड ऑनलाइन एजुकेशन, इसका शॉर्ट फॉर्म है CDOE। ये न्यू नेम रखा गया है। अब DUSL नेम नहीं रह गया है गाइस, ठीक है। लेकिन अभी तो हम यही बोलेंगे DUSL ही, क्योंकि इसको चेंज होने में काफ़ी टाइम लगेगा। पोर्टल वगैरह पे भी यही नेम शो होता है। तो हम PG के बारे में अब MA, जो भी आप MA कर रहे हैं, MA हिंदी, MA इंग्लिश या MA संस्कृत वगैरह कर रहे हैं, अब उसका जो एडमिशन प्रोसेस है मैं आपको बता देता हूँ। पहले कॉलम में आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जैसे कि नेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ, रिलीजन और मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, फादर्स नेम, मदर्स नेम या फिल कर लेना। एंड ये बेसिक डिटेल आप पहले कॉलम में फिल कर सकते हो, ठीक है। मोबाइल नंबर वही रजिस्टर करना है जो आपने UG कोर्सेज में, जो आपने फर्स्ट सेमेस्टर में करवाया था ना UG में, तो वही आप यहाँ पे रजिस्टर करना, ठीक है। और ईमेल आईडी भी वही जो एक्टिव हो। नेशनलिटी इंडियन ही करना आप, ठीक है। आप ये डिटेल्स फिल कर लेना, ठीक है, देख के। एड्रेस वगैरह सेम वही करना है जैसे आपने UG में एडमिशन लिया था, जो डिटेल्स आपने फिल की थी वही आपको फिल करना है यहाँ पे भी सेम। यहाँ पे अकाउंट डिटेल्स भी है, ठीक है। अकाउंट डिटेल्स भी फिल कर लेना आप। अकाउंट डिटेल्स इसलिए होता है गाइस, अगर आप SC ST हैं या तो आपका इनकम सर्टिफिकेट बना हुआ है तो फाइनेंशियल सपोर्ट चैम आपको जो भी कंपनसेशन होता है 3 से 4 हज़ार रुपये का, वो फीस रिफंड आ जाती है आपके अकाउंट में। लास्ट में ये कंप्यूटर नॉलेज, ठीक है, इसमें आप डिटेल फिल कर लेना। यूज़ ऑफ इंटरनेट आता है, लैपटॉप है या नहीं है, तो आप ये बता देना। कन्फ्यूज़न ये हो रही थी गाइस क्योंकि अभी जो फ़ीस है अगर आप अभी पे कर दोगे तो अगर मेरिट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो फ़ीस कैसे वापस होगी, क्या प्रोसीजर रहेगा इसका, तो इसी के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। अभी ABCID कैसे बनानी है इसका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ABCID और DBID, ABCID आपकी अपार डिजी लॉकर में जाके अपार ID सर्च करना, तो वहाँ से आपकी ABCID बन जाएगी। और जब आप PG रजिस्ट्रेशन करोगे इसी में ही ऑप्शन दिया गया है कि आपकी DBID कैसे बनेगी। ये पहले से ऑलरेडी बन चुकी है तो इसमें ऑप्शन नहीं आ रहा है। इसमें ABCID से DBID आप बना सकते हो इसी के अंदर। इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। ABCID से DBID कैसे बनाएं। अगर आपने पहले से बना रखी है तो वेरी गुड, तो आप यहाँ पे डिटेल फिल करके नेक्स्ट कर देना। अब ये मेन पॉइंट आ गया अकेडमिक। अब अकेडमिक स्कोर में क्या फिल करना है मैं आपको बता देता हूँ। अभी 6th सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आया है
तो आप 5th सेमेस्टर के बेस पे, या तो अगर आप 8 सेमेस्टर तक अगर कर चुके हो तो आप 7th सेमेस्टर के बेस पर अपना ये डिटेल्स फिल करना है, ठीक है। आपको बाद में ये वेरीफाई होने के बाद आपका जब मेरिट लिस्ट आ जाएगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट आने के बाद आपकी फ़ीस सबमिट होगी। पहले कोई फ़ीस सबमिट नहीं करनी है आपको। आपका जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट जाएगा 1 से 2 दिन उसमें लगेंगे, 24 से 48 घंटे। उसके बाद फ़ीस का ऑप्शन आ जाएगा पे करने के लिए, लेकिन आपको फ़ीस अभी पे नहीं करना है। 31 तारीख लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन करने की, तो आप 31 जुलाई तक आप कर लेना। इसकी डेट भी एक्सटेंड हो सकती है, 50-50 है कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन आप 31 से पहले अगर जिसको एमए में एडमिशन लेना है वो रजिस्ट्रेशन कर लेना। तो एकेडमिक स्कोर में आपको 5th सेमेस्टर के और 7th सेमेस्टर के बेस पर आपको यहाँ पे डिटेल फिल करनी है। टोटल ड्यूरेशन ऑफ ग्रेजुएशन प्रोग्राम इन, अगर आप 3rd ईयर कर चुके हैं तो 3 ईयर ग्रेजुएशन डालना, अगर 4th ईयर कर चुके हैं तो 4 ईयर ग्रेजुएशन डालना। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नहीं है, नो। डिटेल ऑफ प्रीवियस कंप्लीटेड एकेडमिक प्रोग्राम, तो डिटेल्स मतलब ये जो आपका DUSFL का जो एकेडमिक है, इसको सेशन है कब ख़त्म हुआ था, 2026 में आप यहाँ फिल कर देना। क्लास 10th में जो भी स्कोर वगैरह रहा था, जो भी डिटेल्स रही थी, आप क्लास 10th के सर्टिफिकेट से देखकर यहाँ पे आप फिल कर सकते हो। स्कूल नेम आएगा, कौन से बोर्ड से किया है, क्या क्या सब्जेक्ट थे, सब कुछ। ये गाइस डिटेल वेरीफाई हो चुका है, इसलिए यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। आपको कॉलम शो होगा पहले, देन ये अपने आप ही शो होने लगेगा जब आप सबमिट कर दोगे। क्लास 12 की डिटेल आपको फिल करनी है यहाँ पे, और ग्रेजुएशन डिटेल, ये मेन पॉइंट है। ग्रेजुएशन डिटेल यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पॉलिटिकल साइंस आपने जिस कोर्स से किया है, और एसवेल से किया एसवेल, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और परसेंटेज कितने हैं ये 83, वो आप CGPA से आप कैलकुलेट कर लेना 9.5 से, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट जो भी आपने सब्जेक्ट पढ़े होंगे पॉलिटिकल के, वो यहाँ पे आपको फिल करने पड़ेंगे। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, ऑप्शन में आपको सेलेक्ट करना है। ये ऑप्शन सेलेक्ट होकर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो यहाँ पे ऐसा शो हो रहा है। आपको अलग विंडोज होगी जिसके अंदर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ये ऑलरेडी सेलेक्टेड है एंड सबमिटेड है, इसीलिए आपको ये ऐसा शो हो रहा है, ठीक है। इस बात पे कंफ्यूज मत होना, पेज सेम है और इंटरफेस सेम है, सबमिट होने के बाद सेम हो जाएगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज करते हैं गाइज। ये ध्यान रखना, आपको ही 5th सेमेस्टर के बेस पर ही आपका अभी एकेडमिक जो स्कोर है वो फिल करना है, डिटेल्स वगैरह। जब रिजल्ट आ जाएगा तो करेक्शन विंडो अपने आप ही ओपन हो जाएगी, और उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा जब ग्रुप के थ्रू या तो वीडियो के थ्रू आपको बता दिया जाएगा कि करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी है। आप जाके अपना जो भी स्कोर वगैरह है वो एडिट कर सकते हो। तो इसके बेस पर आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी। मेरिट लिस्ट के बाद आप फीस पेमेंट करके अपना रजिस्ट्रेशन डन कर देना, एडमिशन आपका डन हो जाएगा। तो MA पॉलिटिकल साइंस NEP 2 ईयर, इस बात का ध्यान रखना कि 1 साल का कोई प्रोग्राम नहीं है। जो एसवेल ने बोला था वो अपने बात से पीछे हट गया है, लेकिन अब 2 साल का ही है प्रोग्राम, आपका 2 साल का ही है MA का। चाहे आप MA हिंदी करते हो, MA इंग्लिश करते हो, कुछ भी करते हो, MA पॉलिटिकल साइंस। कंपटीशन सिर्फ MA पॉलिटिकल साइंस में रहता है, क्योंकि इसमें अगर 4th ईयर में क्या होता है, 4th ईयर 3rd ईयर से पास आउट जो बच्चे रहते हैं 30-40 हज़ार रहते हैं, और 20 से 25 हज़ार बच्चे सिर्फ MA पॉलिटिकल साइंस में ही एडमिशन लेते हैं MA में। और जो लिस्ट आती है मेरिट लिस्ट, उसमें किसी किसी का नाम सेलेक्ट नहीं हो पाता है। अब यहाँ पे आपको MA पॉलिटिकल साइंस के जो 2 साल का प्रोग्राम है उसके जो कोर्सेज के सब्जेक्ट वो आपको सेलेक्ट करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखिए DSC 1 4, ये सब्जेक्ट नेम है की टेक्स्ट एंड पॉलिटिकल फिलोसफी। आप यही सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि इसके PDF मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। एंड सेमेस्टर 2 के अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। आप अगर MA हिंदी कर रहे हो तो उसमें अलग सब्जेक्ट्स होंगे, MA इंग्लिश कर रहे हो उसमें अलग सब्जेक्ट्स होंगे। MA पॉलिटिकल साइंस अगर कर सकते हो तो वो कर लेना। अगर जो पोल साइंस के जिन्होंने पोल साइंस ले रखी है UG में, तो उनके लिए क्या होता है कि मैं PDF ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे पास पॉलिटिकल के सभी PDF अवेलेबल हैं, PG से लेके, और सॉरी UG से लेके PhD तक।
और ये आ गया डॉक्यूमेंट सेक्शन। ठीक है, डॉक्यूमेंट में आपको क्या अपलोड करना है इस बात का ध्यान रखना। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो आपने रिसेंटली क्लिक करवाई हो, और ये 10 KB से 200 KB के बीच में ही होनी चाहिए, और फ़ोटो क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, JPG फॉर्म में आपको करना ही है, JPG फॉर्म में। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, आपका सिग्नेचर इसमें लगेगा एक रफ पेज में, वाइट पेज में अपने सिग्नेचर करके इसमें सबमिट कर देना। ध्यान रहे कॉपी का कोई पेज ना होना चाहिए, उसमें जो लाइन रहती है वो नहीं, सिर्फ ब्लैंक पेज वाइट कलर का होना चाहिए। ब्लू पेन से आप साइन करके इसमें सबमिट कर देना। और इसका साइज़ देख लेना। साइज़ अगर आपको नहीं पता कैसे कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस इमेज गूगल पे सर्च कर देना, बहुत सारी वेबसाइट आ जाती है, तो वहाँ से आप अपने जो भी इमेजेस है वो कंप्रेस कर सकते हो। और फादर मदर एंड कैंडिडेट नेम इन हिंदी, हैंड राइटन ऑन पेपर। एक ब्लैंक पेज पर आपको अपने पापा का नाम, मम्मी का नाम और अपना नाम लिखना है। ठीक है, और वो यहाँ पे सबमिट कर देना है। क्लास 10 की सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ध्यान रहे फ़ोटो कॉपी नहीं होनी चाहिए, ओरिजिनल होनी चाहिए। और 12th की मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है, इसमें भी ओरिजिनल होनी चाहिए, कोई कॉपी नहीं चलेगी इसके अंदर, नहीं तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो तो डिले हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा। ग्रेजुएशन मार्कशीट आपको, अब इसी में सब बच्चे कन्फ्यूज है, ग्रेजुएशन मार्कशीट क्या अपलोड करें। आपको इसमें जो आपका लेटेस्ट रिजल्ट है अभी तक का, अगर आपने 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है और आपको 4th ईयर नहीं करना है तो आप 5th सेमेस्टर का इसमें ग्रेजुएशन मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। या तो आप ये भी कर सकते हैं कि DUSL जाके प्रोविज़नल सर्टिफिकेट ला के यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं, आपको वहाँ से प्रोविज़नल सर्टिफिकेट मिल जाएगा, वो मना नहीं करेंगे। पीजी के कहते हैं ना, पीजी के एडमिशन के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन करना है और एडमिशन प्रोसेस करना है, तो उसके लिए मुझे प्रोविज़नल सर्टिफिकेट दे दो 6 सेमेस्टर का, ताकि अप्रूव हो जाए कि मैंने 6 सेमेस्टर का एग्ज़ाम दे दिया है। आप यहाँ पे 5th, और वैसे भी स्टूडेंट करेक्शन विंडो ओपन होगी तो आप उसमें अपना जो भी रिजल्ट आने ही वाला है आपका 3 से 4 दिन के अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। 8 सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है तो आपका भी रिजल्ट आ जाएगा 3-4 दिन के अंदर अंदर। तो आप अपना, अभी आपको सिर्फ फोकस करना है 31 जुलाई तक आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। 31 जुलाई के बाद हो सकता है कि आपके 31 जुलाई के 1 वीक मतलब इस तक 1 अगस्त से लेकर 7 अगस्त तक आपके रिजल्ट अनाउंस कर दिए जाएंगे, और उस समय भी प्रोसीजर स्टार्ट ही होगा आपका। तो आप यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हो, जो भी आपको 6 सेमेस्टर का रिजल्ट मिलेगा। यहाँ पे लिखा भी है प्रोविजनल सर्टिफिकेट आप DUSL से यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। साइज़ आप ध्यान में रखना, कंप्रेस कर लेना। कॉपी ऑफ बैंक पासबुक या तो कैंसिल चेक, ठीक है, पासबुक की फ़ोटो यहाँ पे अपलोड कर देना। बस सिर्फ वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए ये, आधार प्रूफ के लिए, एड्रेस प्रूफ के लिए आधार कार्ड अपलोड कर देना आप यहाँ पे। गाइस, एड्रेस प्रूफ के बाद आपको कैंडिडेट ID प्रूफ, या तो आपको अपना आधार कार्ड अपलोड करना है, पासपोर्ट या वोटर ID कार्ड या तो ड्राइविंग लाइसेंस, आपको यहाँ पे पैन कार्ड भी अपलोड कर सकते हो। ठीक है, कोई भी एक ID अपलोड कर देना जो गवर्नमेंट के बेस पे बनी हो। और अदर का ऑप्शन है, मतलब यहाँ पे कुछ भी अपलोड कर देना, खाली मत छोड़ना, एक आधार कार्ड भी अपलोड कर सकते हो आप। और यहाँ पे डॉक्यूमेंट और भी शो होते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि आपने जो मंथली इनकम डाली थी पहले सेक्शन में। अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे देखते हैं, पहले सेक्शन में आपने, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ आपके लिए, जो फीस कंपनसेशन का प्रोसेस है मैं वो यहाँ पे आपको समझाने वाला हूँ। यहाँ पे देखिए, इनकम एंड फाइनेंशियल सपोर्ट चैन, इस बच्चे ने 4 लाख डाली है, तो आप अगर 1 लाख डालते हो, 1 से 3 लाख के बीच में, तो वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट आपको दिख रहे थे अदर की बजाय एक डॉक्यूमेंट प्रूफ मांगता कि आप पॉवर्टी लाइन में क्यों हो, मतलब किस बेस पर हो, क्या सर्टिफिकेट है आपके पास, प्रूफ करने के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट वहाँ पे भी अपलोड करना पड़ता। वापस हम वहीं चलते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से तैयार करके रख लेने हैं, तब आप एडमिशन प्रोसेस कर सकते हो। ठीक है, ये फ़ोन से भी कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि साइबर कैफ़े जाके अपने पैसे वेस्ट करो। आपने UG के एडमिशन भी अपने हाथ से किए होंगे तो आप ये भी ईजिली कर सकते हो, सेम प्रोसीजर, सेम एग्जैक्ट सेम। बस पहले शायद अपार ID और ये BCID का प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन अब हो चुका है ये।
लेकिन ये भी सही है, एकेडमिक स्कोर आपका बना रहेगा। आप अगर 10 साल बाद भी देखोगे तो आपका स्कोर वही का वही रहेगा। आपको एक पॉइंट मिलता है कितने आपने स्टडी की है, उसके बेस पर आगे अभी इसका कोई वर्क नहीं है आगे। जैसे कि डिग्री वगैरह अगर नहीं मिलती है तो आप इसके बेस पर भी अपना जो भी जॉब वगैरह है ले सकते हो। एकेडमिक स्कोर चेक होगा आप जब अगर किसी बड़ी कंपनी में जाते हो, वहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट अगर नहीं मिल पाता है तो, और किसी गवर्नमेंट का एग्ज़ाम देते हो तो आपका एकेडमिक स्कोर चेक होता है। तो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करके नेक्स्ट कर लेना है। अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्या क्या आएगा। अभी हम अपलोड के सेक्शन में, 6ठे सेक्शन में और 7वें सेक्शन में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी जो आपने अभी 6 सेक्शन में फिल कर रखे हैं। तो और वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। एक एक डिटेल्स अच्छे से चेक कर लेना, कोई भी डिटेल्स गलत नहीं होनी चाहिए। आप एक बार क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। इस बात को मैं आपको 2 बार बोल चुका हूँ, तो आप क्रॉस चेक ज़रूर कर लेना क्योंकि आपका वही फाइनल सबमिट होगा प्रीव्यू के बाद। प्रीव्यू के बाद आपका जो ये डिटेल्स है वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वेरिफिकेशन के लिए चला जाएगा। 24 से 48 घंटे में, 2 से 3 दिन में आपका जो डिटेल्स है, डॉक्यूमेंट्स है, वो वेरीफाई होके आपको शायद मेल आ जाएगा, या तो आप ये वेबसाइट चेक कर लेना कि आपका 8वां ऑप्शन ओपन हुआ है कि नहीं हुआ है। तो 8वां ऑप्शन ओपन होने के बाद फ़ीस आपको कब पे करनी है मैं आपको बता दूंगा ग्रुप के थ्रू या तो वीडियो के थ्रू बता दूंगा। लेकिन अभी आपको फ़ीस पे नहीं करनी है क्योंकि मेरिट लिस्ट अभी तक आई नहीं है। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तभी आप फ़ीस पे करना। अगर आप यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा 3 से 4 दिन के अंदर आपका शो होने लगेगा कि आप फ़ीस पे कर दीजिए, लेकिन आपको फ़ीस अभी पे नहीं करनी है, ठीक है। अगर आप फ़ीस पे कर देते हो और मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो आपके पैसे रिफ़ंड लेने का प्रोसेस भी थोड़ा लंबा हो जाएगा। कैसे रिफ़ंड लेंगे एसवाइएल में जाके, तो अभी तक ये भी कोई डिटेल्स अभी तक नहीं आई है, वेबसाइट पर भी नहीं है कि फ़ीस कैसे वापस मिलेगी। तो आप अभी कोई भी ऐसा प्रोसेस मत करना फ़ीस का, सिर्फ आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके वेरिफिकेशन के लिए दे देने हैं, सबमिट कर देना है। 8वां सेक्शन जो फ़ीस का है मैं आपको बता दूंगा कि आपको कब अपलोड करना है। प्रोविजनल सर्टिफिकेट अगर हो सके तो आप DOSL से जाके लेकर आ जाइए। 8वां सेक्शन जो है फ़ीस पे का ही है। तो फ़ीस आपकी जो इसमें लगने वाली है मैं आपको बता देता हूँ, 12,800 के आसपास ही फ़ीस है आपकी। BA ऑनर्स नहीं, MA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस, और जो बाकी अदर कोर्सेज़ की भी 11,000 से 12,000 के बीच में ही है। तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट कर देना है। जब आपका फ़ीस पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद आपका एडमिशन डन हो जाएगा और आपको एक फ़ी रिसिप्ट मिल जाएगी और ID कार्ड मिल जाएगा। उसमें आपका डिटेल्स वगैरह सब रहेगा कि आपने कितने कोर्स करने हैं, कितने साल की MA है, कौन कौन से आपके पास सब्जेक्ट है। ID कार्ड में आपका जो डिटेल्स है, मोबाइल नंबर, रजिस्टर्ड email ID, सब कुछ इसमें मेंशन होगा, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो थी, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि प्रोसेस कैसे करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना क्योंकि ऐसी अपडेट आपको डेली मिलती रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।